नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग. ठीक है, फर्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग. ठीक है, सिंपल टर्म में समझना है जल्दी जल्दी. ठीक है, सपोज करो आपके पास ये प्रॉब्लम है. ठीक है, सपोज करो आपके पास ये प्रॉब्लम दे रखी है, प्रॉब्लम नंबर 1. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सपोज करो आपके पास आप 3 स्टेप यूज कर रहे हो. स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3. ठीक है, आपके पास 3 स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है. ठीक है, मीन फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करोगे तो आप सेकंड पे जाओगे, सेकंड कंप्लीट करोगे आप थर्ड में जाओगे. ठीक है, मीन जब भी आप किसी भी सोल्यूशन के लिए पार्ट्स में डिवाइड करते हो सोल्यूशन को. ठीक है, और मान लो सपोज करो आपने सोल्यूशन प्रॉब्लम 1 के लिए फर्स्ट स्टेप का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आप स्टेप नंबर 2 में यूज करोगे. स्टेप नंबर 2 में जो भी सोल्यूशन आपके पास आएगा वो आप स्टेप 3 में यूज करोगे. और स्टेप 3 का जो सोल्यूशन होगा वो आपके पास क्या होगा, इस प्रॉब्लम का एक फाइनल सोल्यूशन होगा. ठीक है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, जब भी आप ये सोल्यूशन आप यहाँ यूज करोगे तो इस सोल्यूशन में ऐसी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो वो सेटिस्फाई करे. तो वो प्रॉपर्टी क्या है, ये सोल्यूशन आपने क्या होना चाहिए, एक ऑप्टिमल सोल्यूशन होना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टेप्स के लिए. सपोज करो इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए आपके पास है, मान लो सपोज करो मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री ही बना रहे हो आप. ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट इसकी मान लो 6 आ रही है, इसकी 5 आ रही है, इसकी 7 आ रही है. ठीक है, तो दीज 3 वैल्यू आर द फीजिबल सोल्यूशन ऑफ दिस स्टेप 1. ठीक है, बट ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या हुआ इसका 5. तो इट मीन अगर आपने स्टेप 1 के सोल्यूशन को यहाँ यूज करना है तो आप कौन सा सोल्यूशन यूज करोगे जो आपको ऑप्टिमम वैल्यूज दे रहे हैं. तो ऑप्टिमम वैल्यू कौन सी है, 5. ठीक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यही है कि जो भी आपने स्टेप नंबर 1 में की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपने स्टेप्स फॉलो करे हैं, तो अगर आप प्रीवियस स्टेप को नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर रहे हो तो वो जो प्रीवियस स्टेप है वो अपने आप में क्या होना चाहिए, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी आप उसको सेकंड स्टेप में यूज करोगे. ठीक है, तो सिंपल कंसेप्ट है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कि मीन्स अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सब पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो उस सब पार्ट्स प्रॉब्लम को सब पार्ट्स में सॉल्व करो और हर सब पार्ट्स के सॉल्यूशन को नेक्स्ट पार्ट में आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग. मींस आपको इस पर्टिकुलर ग्राफ में ऐसे पेयर्स फाइंड आउट करने हैं, ऐसे एक मैट्रिक्स निकालनी है या ऐसे एक सॉल्यूशन डिजाइन करने हैं कि जब जो भी आप वर्टेक्स चूज करोगे, ठीक है, उसको पहुंचने के लिए आपको मिनिमम कॉस्ट ही मिले. जैसे सपोज करो अगर आप 1 2 3 विजिट कर रहे हो तो 1 2 3 विजिट कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपको 11. लेकिन अगर सेम इसी मैट्रिक्स को विजिट करना है, इसी 1 2 3 को ही विजिट करना है. ठीक है, लेकिन आप क्या रूट फॉलो कर रहे हैं 1 2 2 2 3, तो आपकी मिनिमम कॉस्ट कितनी पड़ रही है 1 to 2 मीन्स 4 प्लस 2 to 3 मीन्स 2, इट मीन्स 6. मीन्स आपको एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड आउट, ऐसी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि आप जिस भी वर्टेक्स को चूज करें कि मैंने ये विजिट करनी है, जैसे 1 to 2 मुझे विजिट करनी है तो मिनिमम कॉस्ट कितनी है 4. तो क्या इसको जाने के लिए और भी पाथ हो सकते हैं 1 to 2, क्या आप 1 to 3 3 to 2 भी जा सकते हो. ठीक है, या 2 to आपको 3 जाना है, 2 to 3 जाने की कॉस्ट कितनी है 2 है. लेकिन अगर आप इस रूट से फॉलो करते हो, ये रूट फॉलो करते हो 2 to 1 तो कॉस्ट कितनी है 2 to 1 6 प्लस 6 और 11 मीन्स सपोज करो आप 2 to 3 विजिट करने हैं तो आपकी कॉस्ट 2 भी है. लेकिन अगर आप 2 को ये रूट से फॉलो करते हो 2 into 2 से आप 1 नहीं 2 से आप 1 के लिए गए, 1 से आप 3 के लिए गए तो आपकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है 6 प्लस 11 इज इक्वल टू 17. इन ये रूल फॉलो करोगे आप. इट मीन्स इस प्रॉब्लम के लिए, इस ग्राफ के लिए एक ऐसा सोल्यूशन डिजाइन करना है कि वो आपके पास क्या दे, हर जिस भी पेयर को आप उठा लो वो उस पेयर पे क्या दे आपको एक मिनिमम कॉस्ट निकाल के दे. ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को आप क्या कहते हैं ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग. ठीक है,
तो सबसे पहले हमने करना क्या है, इसको सोल्यूशन करने के लिए, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको एक मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आपको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करनी है इसकी। क्या है ये, ग्राफ ग्राफ की क्या है, एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मैंने 3x3 की क्यों बनाई है, क्योंकि मेरे पास वर्टेक्स कितने हैं, 3 है, तो मुझे वर्टेक्स को ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ A0 से। ठीक है, A0 से मेरे पास, मैंने इसको मैट्रिक्स में लेने के लिए, तो आपने क्या लिखना है, इस पे डायरेक्ट एज टू एज जो भी लिंक है उसको यहाँ लिख लेना है। ठीक है, तो जैसे 0 to 0 विजिट कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट कितनी है, 0। 1 to 2 की कॉस्ट है 4। 1 to 3 की कॉस्ट है 11। सिमिलर 2 to 1 की कॉस्ट कितनी है, 2 to 1 की कॉस्ट है 6। 2 to 2 की कॉस्ट है 0। 2 to 3 की कॉस्ट है 2 to 3 की कॉस्ट है 2। 3 to 1 की कॉस्ट कितनी है, 3 to 1 की कॉस्ट है 3। 3 to 2 की कॉस्ट, 3 to 2 की कॉस्ट कितनी है, इन्फिनिटी है। ठीक है, बिकॉज 3 और 2 के बीच में डायरेक्ट लिंक नहीं है, क्योंकि आप 2 to 3 तो आ सकते हो, लेकिन 3 to 2 नहीं जा सकते। ठीक है, जा सकते हो, देखो जैसे 3 से आप 1 पे गए, 1 से 4 पे गए, लेकिन जो आपकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ होती है उसमें आप डायरेक्ट क्या करते हो, सिंपल जिस एज के बीच डायरेक्ट लिंक होता है सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे अब मेरे पास क्या है 3 to 2, तो 3 to 2 के लिए डायरेक्ट लिंक नहीं है, इसलिए मैंने उसको किससे डिफाइन करा है, इनफिनिटी से। ठीक है, नेक्स्ट 3 to 3 मीन्स 0। ठीक है, अब मुझे इसको फाइंड आउट करने, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मैं ये फार्मूला यूज करता हूँ, dij इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ dij k माइनस 1 कॉमा dijk k माइनस 1 प्लस dkj k माइनस 1। ठीक है, मुझे ये फार्मूला यूज करना है और फिर शॉर्टेस्ट पॉइंट वाले मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो इसको करना कैसे है, सपोज करो मुझे अभी ये एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करनी है, ये रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, इसका सेकंड स्टेप है। ठीक है, सेकंड स्टेप के लिए तो मुझे ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ओके, 1 2 3 1 2 3, और ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, A1। ठीक है, इट मीन्स अब यहाँ इस मैट्रिक्स के लिए आप k की वैल्यू कितनी कंसीडर करोगे, यहाँ पे k इज इक्वल टू 1, जो मैंने 1 लिखा, k इज इक्वल टू A1, तो k इज इक्वल टू 1 कंसीडर करके मुझे यहाँ चलना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन मुझे देखनी 1 to 1, तो 1 की 1 अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो भी सेम आएगी, तो इसको 1 to 1 विजिट करने के लिए हमेशा कॉस्ट आपके पास क्या रहेगी, 0। अब 1 to 2 चेक करना है, तो अब लिखो d ऑफ 1 to 2, तो वैसे k की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ d i और j की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे i की वैल्यू इक्वल टू 1, j की वैल्यू इक्वल टू 2। ठीक है, तो 1 2 1 माइनस 1, k इज इक्वल टू 1 है, तो 1 माइनस 1 मीन 0। d ऑफ i की वैल्यू कितनी है, 1 1, k की वैल्यू कितनी है, 1 1 1 0 प्लस d ऑफ k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू कितनी है, 1, j की वैल्यू कितनी है, 2, एंड k इक्वल टू 0। इस 0 का मीनिंग है कि आपने इस मैट्रिक्स को विजिट करना है, इस मैट्रिक्स से वैल्यू पिक करनी है, तो इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, हम बोलो d ऑफ 1 2 0, d ऑफ 1 2, ठीक है, 0 वाली मैट्रिक्स में चेक करना है, तो कितनी आएगी 4 इंटू, नेक्स्ट इज d 1 1, तो 1 1 की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस d ऑफ 1 2 की वैल्यू कितनी है, 4, इट मीन्स मिनिमम कितनी वैल्यू आ गई, 4। ठीक है, सेम फैशन में आपने इन सभी वैल्यू को फिल करना है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट वैल्यू को मैं फिल कर रहा हूँ 1 2 3 के लिए, तो मेरे पास कॉस्ट कितनी आ रही है, 1 2 3 एंड 3, तो कॉस्ट कितनी आ रही है इसकी, देखो चेक करो कितनी आ रही है, 1 3 d 1 3 d 1 3
1 3 कॉस्ट कितनी है 11 कॉमा डी ऑफ 1 1 0, तो 0 प्लस डी ऑफ 1 3 मीन्स 11, तो मिनिमम इज इक्वल टू 11 कॉमा 11 मीन्स कॉस्ट आ रही है मेरे पास 11। सिमिलर आपने कौन सी फाइंड आउट करनी है अब 2 to 1, तो कॉस्ट कितनी आएगी चेक करो कॉस्ट कितनी आएगी आपके पास, हाँ 2 to 1, ठीक है 2 k की वैल्यू 1 है आपके पास, k की वैल्यू 1 है 1 और j की वैल्यू भी आपके पास 1 है, ठीक है। टोटल कॉस्ट चेक करो इसकी कितनी बनती है आपके पास, d of 2 1 मीन्स 6 कॉमा d of 2 1, ठीक है d of 2 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 प्लस d of 1 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, ठीक है। तो आपके पास मिनिमम कितना आ गया 6 एंड 6, तो मिनिमम वैल्यू आ गई आपके पास 6। सेम आप इसको सॉल्व करोगे, वैसे आप किसके लिए सॉल्व करोगे 2 2, तो 2 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 के पास जाने की कॉस्ट कितनी है 0 ही है, ठीक है। अब आप 2 to 3 जाओगे तो आप यहाँ लिख देना 2 to 3 2 to 1 एंड 1 to 3, तो इसकी कॉस्ट चेक करो कितनी बनती है आपके पास, मिनिमम इज इक्वल टू d of 2 3 means 2 comma d of 2 1 means 6 plus d of 1 3 means 11, means minimum of 2 and 17, तो मिनिमम कितनी है 2, तो मीन आपको यहाँ कितनी लिखनी है 2, ठीक है। सिमिलर मुझे नेक्स्ट वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है चेक करते हैं, d of 3 1 k की वैल्यू 1 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ d 3 1 0 कॉमा d of 3 1 0 प्लस d of 1 1 एंड 0 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ d of 3 1 की वैल्यू है 3 कॉमा 3 प्लस d of 1 1 मीन्स 0, तो मिनिमम इज इक्वल टू d of 3 1 मीन्स 3 एंड d of 3 1 इज इक्वल टू 3 एंड 3, ठीक है। इट मीन्स टोटल कॉस्ट इज 3। नेक्स्ट इज d of 3 2 and d of 3 2 is equal to minimum of d of 3 2 की कॉस्ट इज इन्फिनिटी इज इक्वल टू d 3 1 is equal to 3 plus d of 1 2 means 4, means minimum of infinity and 7, तो इसके मिनिमम क्या है 7, तो यहाँ कॉस्ट कितनी आ जाएगी 7। सिमिलर 3 to 3 बेच करने की कॉस्ट कितनी है 0, ठीक है। इट मीन्स आपने A11 मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसको इरेज कर दो बिकॉज इसको हमने A1 को हमने यहाँ यूज कर रखा है A1 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अब आप चेक करेंगे ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन था अपने आप में, ठीक है, वो अपने आप में ऑप्टिमल सॉल्यूशन था, ये अपने आप में ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब आपको फाइंड आउट करना है A2 को, ठीक है। A2 को फाइंड आउट करने के लिए आपको दोबारा से ये मैट्रिक्स बनानी है 1 2 3 1 2 3, लेकिन अब इसको फिल करने के लिए आपको इस मैट्रिक्स को यूज करना है, ठीक है। चलो चेक करते हैं। Here k is equal to 2, ठीक है, k is equal to 2 चेक करते हैं 1 1 के लिए, ठीक है। d of 1 1 k is equal to k की वैल्यू कितनी है 2,
इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डी ऑफ 1 1 और 2 माइनस 1 1 कॉमा डी ऑफ 1 2 के की वैल्यू 2 है 2 1 प्लस डी ऑफ के की वैल्यू कितनी है 1 के की वैल्यू सॉरी 2 एंड जे की वैल्यू 1 एंड के माइनस 1 1 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डी ऑफ 1 1 डी ऑफ 1 1 मीन्स 0 कॉमा डी ऑफ 1 2 डी ऑफ 1 2 2 डी ऑफ 1 to 2 means 4 plus d of 2 to 1 d of 2 to 1 means 6 कितना आ गया मिनिमम ऑफ 0 एंड 10 तो 0 और 10 का मिनिमम कितना है 0 ठीक है 0 और वैसे भी आप अगर आपके पास डायरेक्ट है 1 to 1 2 to 2 या 3 to 3 तो उसको आप डायरेक्टली किससे फिल कर सकते हो आप डायरेक्टली इसको 0 से फिल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है वैल्यू फाइंड आउट 1 to 2 के लिए तो 1 to 2 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है डी ऑफ 1 to 2 के इज 2 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डी ऑफ बोलो 1 to 2 1 comma d of 1 to 2 plus d of 2 to 2 and this is equal to 1 okay this is equal to minimum of d of 1 to d of 1 to d of 1 to 2 4 comma d of 1 to 2 means 4 plus d of 2 to 2 is 0 means minimum of 4 comma 4 is equal to 4 मीन्स यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी आपके पास 4 ठीक है। नेक्स्ट आपको चेक करना है 3 के लिए j की वैल्यू 3 है तो j की वैल्यू जहाँ भी यूज हो रही है आप वहाँ पे 3 3 लिख दोगे ठीक है। अब मिनिमम कॉस्ट चेक करें इसकी d of 1 3 d of 1 to 3 is 11 comma d of 1 to 2 d of 1 to 2 means 4 plus d of 2 to 3 d of 2 to 3 d of 2 to 3 means 2 तो टोटल कितनी कॉस्ट आ गई आपके पास 11 comma 6 इन मिनिमम वैल्यू कितनी है आपके पास 6 मिनिमम 1 2 3 वेस्ट करोगे तो आपके पास 6 कॉस्ट आ गई। सिमिलर फैशन में सॉल्व करो 2 to 1 के लिए भी सॉल्व करो तो 2 to 1 के लिए सॉल्व करोगे आपके पास कॉस्ट आएगी 6। सिमिलर 2 to 3 के लिए सॉल्व करोगे इस मैट्रिक्स को यूज करके और ये फार्मूला यूज करना है तो आपके पास कॉस्ट कितनी आएगी इसकी 2 ठीक है। सिमिलर यहाँ आएगी 3 यहाँ आएगी 7 A2 कंप्लीट होने के बाद ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या यूज करना है A of 3 मीन्स आपने टोटल कितनी मैट्रिक्स बनानी है वैसे ही A0 A1 और A3 मीन्स क्यों बनानी है क्योंकि आपके पास टोटल वर्टिक्स कितने हैं 3 अगर आपके पास 4 वर्टिक्स होते तो आपने कितनी मैट्रिक्स निकालनी थी A1 A2 A3 और A4 लेकिन अभी हम कौन सी मैट्रिक्स निकालने जा रहे हैं A of 3 ठीक है A of 3 A of 3 बनानी मुझे A of 3 मैट्रिक्स बनानी 1 2 3 1 2 3 ये तो मैं डायरेक्टली फिल कर दूंगा ठीक है। अब मुझे कॉस्ट फाइंड आउट करनी अब ये मैट्रिक्स यूज करूंगा मैं A3 को फाइंड आउट करने के लिए तो A3 की लिए K की वैल्यू कितनी है K इक्वल टू 3 तो फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं 1 और 2 के लिए D of 1 2 फॉर मैट्रिक्स 3 K की वैल्यू इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ D of 1 2 2 comma D of 1 3 3 K minus K की वैल्यू 3 minus 1 2 प्लस D of K की वैल्यू 3 है J की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 ठीक है। तो इज इक्वल टू
अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये मैट्रिक्स निकालनी है, इस मैट्रिक्स से वैल्यू फाइंड आउट करो। तो डी ऑफ 1 2 की वैल्यू है 4 प्लस डी ऑफ 1 3 डी ऑफ 1 3 डी ऑफ 1 3 6 प्लस डी ऑफ 3 2 3 to 2 7 मीन्स दोनों हो गया मिनिमम ऑफ 4 एंड 30, मिनिमम कॉस्ट है 4। सेम फैशन में बाकी भी सॉल्व करो, ठीक है। तो आपके पास टोटल जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 0 4 6 5 0 2 एंड 3 7 0, ठीक है। जो फाइनल मैट्रिक्स आपके पास बनेगी तो ये बनेगी बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। और ये मैट्रिक्स आपने यूज करनी है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या हमारे पास हमें वही सॉल्यूशन दे रही है जो हमें चाहिए या नहीं, ठीक है। तो चेक करो पहले, ठीक है। मुझे चेक करना है कि 3 2 2 जाने की कॉस्ट कितनी है। ये कह रहा है कि 7 आनी चाहिए, ये कह रहा है चेक कर रहे हैं, ठीक है। चेक द सॉल्यूशन चेक करना है हमें कि ये सही मैट्रिक्स बनी हमारे पास या नहीं बनी, ठीक है। ये कह रहा है कि 3 to 2 विजिट करने की कॉस्ट क्या है, 3 से 2 विजिट करने की हो रहा है कॉस्ट आपके पास 7 आनी चाहिए जो मिनिमम है। चेक करते हैं, मुझे 3 to 2 जाना है, ठीक है। ये कह रहा है कि आपको अगर इसको 3 to 2 विजिट करने हैं आपको मिनिमम कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 7 पड़ेगी। चेक करते हैं कि 7 है या नहीं है, ठीक है। 3 डायरेक्ट तो जा ही नहीं सकते, तो कहाँ से जाओगे आप, 3 से 1 पे जाओगे, 3 से आप 1 पे जाओगे तो कॉस्ट कितनी आ गई 3 प्लस 1 से आप 2 पे जाओगे तो 4 कॉस्ट है। इट मीन कॉस्ट 7 है, ये इट मीन ये सही सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है। एक और चेक करते हैं। ये कह रहा है कि 2 to 3 जाने के लिए 2 to 3 जाने के लिए जो मिनिमम कॉस्ट है आपकी कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। चेक करते हैं, 2 to 3 जाने की मिनिमम कॉस्ट 2 है, ठीक है। हम और चेक करते हैं, तो 2 to 6 जाओगे तो 6 आएगी, यहाँ आओगे तो 17 आएगी। इट मीन ये 2 क्या है, एक मिनिमम कॉस्ट है। एक और चेक करते हैं, ये कह रहे हैं 1 to 3 जाने की कॉस्ट क्या है आपके पास 6 है, मिनिमम जो है। ये कह रहे हैं 1 to 3 जाने की कॉस्ट जो होगा आपके पास मिनिमम आनी चाहिए 6। चेक करते हैं, 1 to 3 जाने के लिए कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है 11 है। ये कह रहे हैं 6 आनी चाहिए। चेक करते हैं 6 कैसे आएगी। अब 1 to 2 जा सकते हो, अगर आप 1 to 2 जाओगे तो आएगी 4, फिर आप 2 से 3 जाओगे, 2 से 3 जाओगे कॉस्ट कितनी है 2, इट मीन दोनों को ऐड करोगे कितने हो गया 6। इट मीन जो आपके पास ये मैट्रिक्स बनी है ये आपको क्या दे रही है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। क्यों डायनेमिक प्रोग्रामिंग, क्योंकि आपको ने A3 फाइंड आउट करने के लिए A2 का यूज करा, A2 को यूज करने के लिए A1 का यूज करा और A1 को फाइंड आउट करने के लिए A0 को यूज करा। उसके बाद आपको फाइनल मैट्रिक्स कौन सी मिली, जो आपको क्या सोल्यूशन दे रही है इस ग्राफ के लिए, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। थैंक यू।